आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की है। 6 जून 2025 के दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास कुछ बच्चे, कुछ महिलाएं यहाँ पर बकरियां चढ़ा रही थी। इसी बीच में एक महिला देखा कि नीले रंग की जीन्स और लाल रंग के चेक शर्ट पहने हुए वहां एक व्यक्ति मरा पड़ा है। उसके गर्दन में एक बड़ा सा चाकू है जो फंसा हुआ है। फिर तत्काल प्रभाव से पुलिस को यह सूचना दे दी जाती है। 6 तारीख को लाश मिलती है और 20 दिन से ज्यादा का समय बीत जाता है। 27 जून 2025 की यह बात है। सेंट्रल पोर्टल के माध्यम से पता चलता है कि यह व्यक्ति जो मरने वाला है, इसका नाम है इंद्र कुमार, जिसकी उम्र 45 साल के आसपास है। पुलिस ने मरने वाले व्यक्ति यानी कि इंद्र कुमार की मोबाइल की CDR निकलवाती है। अब पुलिस के सामने यहाँ पर 3 नाम सामने आते हैं। एक नाम होता है साहिबा बानू, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। साथ ही शमशुद्दीन अंसारी गोरखपुर से, और एक तीसरा नाम होता है कौशल कुमार, जिला देवरिया का निवासी होता है। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस की जांच में पता चलता है कि साहिबा बानू जो महिला है, उसने प्रेम विवाह किया था कौशल कुमार से, और प्रेम विवाह करने के बाद ये साहिबा बानू ने अपना नाम बदल के खुशी तिवारी रख लेती है। एक दिन ये इंटरनेट पे रील्स देख रही थी। रील्स देखते देखते एक रील पे इसकी नजर टिक जाती है। श्रीमद् भगवत कथा चल रही थी और भगवत कथा के दौरान ही अनिरुद्ध आचार्य जी से, जो कि बहुत ही मशहूर कथावाचक है, वहीं उनसे एक व्यक्ति ने सवाल किया कि उनकी 18 एकड़ जमीन है लेकिन शादी उनकी नहीं हो रही है। अब ये रील देखने के बाद साहिबा बानू उर्फ खुशी तिवारी अपनी पति कौशल को अपना ही भाई बनाकर, जिसका नाम संदीप रख दिया जाता है, उसको भेजती है लगभग 600 किलोमीटर दूर उस लड़के से मिलने के लिए जिसका उसने रील देखा था, जिसका नाम इंद्र कुमार होता है। इंद्र कुमार से कौशल उर्फ संदीप बोलता है कि मैं अपनी बहन का रिश्ता तुम्हारे लिए लेके आया हूं। फोटो दिखाने के बाद इंद्र कुमार को वो पसंद आ जाती है। अब यहाँ पर लड़की लगातार इस इंद्र कुमार से बातचीत कर रही थी। इसी बीच में खुशी तिवारी ने कहा कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें गोरखपुर आना पड़ेगा और मेरे परिवार वालों से बातचीत करनी पड़ेगी। पहले लड़की उसे गोरखपुर बुलाती है, फिर उसके बाद गोरखपुर से कहीं दूसरी जगह लेके जाते हैं और वहां सबसे पहले संपत्ति का हलफनामा तैयार कराते हैं और हलफनामे में ये लिखवाते हैं कि अगर इंद्र कुमार को कुछ हो जाता है, उसकी जो जमीन है, उसकी जो संपत्ति है, वो सब की सब साहिबा बानू की हो जाएगी। 5 जून 2025 को यहाँ पर एक आइडियल के नाम से एक होटल होता है। होटल में रुकते हैं और वहां रुकने के बाद शादी करते हैं। वो उसकी मांग में सिंदूर भी भरता है। अब इन्हें एक कमरे में जाना था सुहागरात मनाने के लिए। खाना खाते वक्त इंद्र नहीं जानता था कि जिस खाने को वो खा रहा है, दरअसल उस खाने के अंदर नशीली दवाइयां मिलाई गई हैं। अब जब वो कमरे में जाता है तो बेड पे लेटते ही वो बेहोश हो जाता है। इसको बेहोशी की हालत में ही सुकरौली के इलाके में लेके जाते हैं। वहां जाने के बाद चाकुओं से एक के बाद एक करके कई वार किए जाते हैं। इसी दौरान चाकू उसकी गर्दन में जाकर फंस जाता है। अब 29 जून 2025 को इस घटनाक्रम का खुलासा करते हुए लोगों को यह बताया गया कि अनिरुद्ध आचार्य जी से जिस व्यक्ति ने सवाल किया था, जिसका नाम था इंद्र कुमार, दरअसल उसकी हत्या के पीछे की असल वजह यही थी कि जो उसका संपत्ति थी उसको यह हड़पना चाहता था।